हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ के साथ आए हैं। एमसीक्यूज़ ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज़ थी वो एंड हो चुकी है। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर, और हमारी लेक्चर सीरीज़ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे है वो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सभी जो लेक्चर्स हैं वो कवर किए हुए हैं। हम वन बाय वन करके सभी जो टॉपिक्स हैं उस पर एमसीक्यूज़ लाएंगे। इससे पहले हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे एमसीक्यूज़ लाए थे, और इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ लाए हैं। इस वीडियो में हम आईएनसी पे एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। तो फर्स्ट सेशन जो आईएनसी का था वो कहाँ हेल्ड हुआ था, और वहाँ पर किसकी प्रेसिडेंसी में वो हेल्ड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपको सामने ही इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो फर्स्ट सेशन इसके अंडर डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अंडर हेल्ड हुआ था। ठीक है, जिन्होंने फाउंड की थी लंदन इंडियन सोसाइटी। तो इनके रिलेटेड कुछ भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी याद करना आपको ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following presided over the Lahore session of INC 1909? अब लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी किसने प्रिजाइड किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय एंड बिशन नारायण धार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज आईएनसी सेटअप। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि आईएनसी कब बनी थी, पता भी होगा सभी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट 1885। ठीक है, 1885 में आईएनसी एस्टैब्लिश हुई थी। डेट अगर याद रखनी है तो 28 दिसंबर 1885। किसने नाम दिया था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने नाम दिया था? तो वो थे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द प्रीकर्सर ऑफ आईएनसी? तो प्रीकर्सर क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो इससे डेवलप हुई है, आईएनसी से डेवलप हुई है, तो या फिर इससे इन्फ्लुएंस हुई थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएनसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इंडियन नेशनल यूनियन की बात करें तो आईएनसी का पहला नाम जो है वो इंडियन नेशनल यूनियन है, जो कि 1884 में बना था। इंडियन नेशनल यूनियन फॉर्मेशन हुई थी 1884 में, और आईएनसी 1885 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द फाउंडर ऑफ आईएनसी वॉज अ, क्या वो साइंटिस्ट से थे, या वो सोशल वर्कर थे, या कमांडर थे? जो आईएनसी के फाउंडर थे वॉज अ, करेक्ट आंसर है ए पार्ट, वॉज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, ए ओ ह्यूम जो थे, जो फाउंडर थे आईएनसी के, वो एक सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स फाउंडेड द आईएनसी इन 1885?
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स कह सकते हैं, या करेक्ट यहाँ पे रहेगा कि कितने डेलीगेट्स द्वारा अटेंड किया गया था फर्स्ट जो आईएनसी का सेशन था 1885 वाला, जो बॉम्बे में हेल्ड हुआ था, मुंबई में, तो उसमें 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएनसी हेल्ड एट, क्या वो कैलकाटा में हुई, क्या वो लाहौर में हुई, या मुंबई में हुई, या पुणे में हुई? ठीक है, डिसाइड हुआ था कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी वो पुणे में होगी, बट ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा जो वेन्यू था वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम पुणे टू मुंबई। तो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी आईएनसी की वो मुंबई में हेल्ड हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, मुंबई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? फर्स्ट ऑप्शन है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो फाउंडर थे, ही फाउंडेड आईएनसी। देन एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एंड डब्ल्यू सी बनर्जी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डब्ल्यू सी बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी डब्ल्यू सी बनर्जी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, रवि अहमद किदवाई एंड बदरुद्दीन तयाबजी। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, बदरुद्दीन तयाबजी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो वो बदरुद्दीन तयाबजी हैं। इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट यूरोपियन की, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जॉर्ज यूल, फर्स्ट यूरोपियन हो गया। इसके बाद फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो वो रहेंगी एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन विमेन आईएनसी की प्रेसिडेंट जो रही वो थी सरोजिनी नायडू। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से फर्स्ट यूरोपियन जॉर्ज यूल, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन विमेन सरोजिनी नायडू, एंड ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के बदरुद्दीन तयाबजी। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ, किसकी वाइस रॉयलिटी में जो आईएनसी है वो एस्टैब्लिश हुई थी? तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लिटन, एल्गिन और डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज आईएनसी प्रेसिडेंट, तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर रहेगा जॉर्ज यूल। ये जे नहीं है, ये वाई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following was the only session of the Indian National Congress that was presided by महात्मा गांधी? तो सिर्फ एक ही ऐसा ओनली जो जिसमें प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी ने वो था बेलगाम सेशन। ठीक है, बेलगाम सेशन ऑफ 1924 presided by महात्मा गांधी इज द ओनली सेशन। इसके बाद फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये भी हमने पढ़ा, सरोजिनी नायडू। करेक्ट ऑप्शन इसका सी पार्ट रहेगा।
ठीक है। इसके बाद वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन विच सेशन, तो वंदे मातरम किस सेशन में गाया गया था? तो ऑप्शंस हैं बॉम्बे 1885, बॉम्बे में जो फर्स्ट सेशन है वो हेल्ड हुआ था 1885 का, तो ये नहीं है। कैलकाता 1886, 1886 वाला जो सेशन था वो प्रिजाइड किया था दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888, ये प्रिजाइड किया था जॉर्ज यूल ने, ठीक है। 1896, 1896 का जो सेशन था वो प्रिजाइड किया था रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है। इनकी प्रेसिडेंटशिप में जो सेशन हेल्ड हुआ था वहाँ पर वंदे मातरम फर्स्ट टाइम संग किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, कैलकाता सेशन 1896, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट विच प्लेस 27th सेशन ऑफ द INC वॉज हेल्ड, क्या वो भागलपुर था, पटना था, बंकीपुर था या रांची था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, बंकीपुर, ठीक है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ INC बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, तो ये किस सेशन में बोला था? तो ऑप्शंस हैं बनारस सेशन 1905, कैलकाता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 और लखनऊ सेशन 1916, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, लखनऊ सेशन 1916, ठीक है। यहाँ पर जो तिलक है इस सेशन में इन्होंने एक्सप्रेस किया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर एंड एट विच प्लेस इंडियाज नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या वो कोलकाता सेशन 1911 है, लखनऊ सेशन है या दिल्ली का 1913 सेशन है और मुंबई का 1914 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट 1911 कैलकाता सेशन। प्रिजाइड किसने किया था? BN धार, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ BN धार नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन 1911, ठीक है। कहाँ पे? कैलकाता में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंटशिप भी पूछी जा सकती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ड्यूरिंग विच सेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, लाहौर सेशन 1929, ठीक है। तो किसकी प्रेसिडेंटशिप में? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष एंड लाला लाजपत राय, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, लाला लाजपत राय। इनके द्वारा फाउंड किया गया सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, कंफ्यूज मत होना, गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये सिमिलर हैं कुछ कुछ, तो दोनों में डिफरेंस यही है, पीपल सोसाइटी एंड यहाँ पे है इंडियन सोसाइटी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, लाला लाजपत राय, ठीक है। होप कि आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।
तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर हम MCQs लेकर आएंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.